12,460 शिक्षक भर्ती के समस्त आवेदकों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमके स्ट्रेचिंग पॉइंट में। साथियों 6,470 पदों की भर्ती प्रक्रिया में उत्पन्न गतिरोध, कोर्ट केस, स्कूल आवंटन, थर्ड काउंसलिंग, इसको लेकर के जो भी महत्वपूर्ण और ऑथेंटिक चीज़ें हैं वो इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। साथियों जैसा कि सभी को अवगत करा दें, अभी तक 6,470 पदों की भर्ती को लेकर के जो कोर्ट का आदेश है उसके अनुपालन में विभाग के माध्यम से 2 काउंसलिंग संपन्न हो चुकी हैं और बहुत सारे अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित हो सका है। लेकिन साथियों बात करें स्पष्ट रूप से 8 जनवरी को एक महत्वपूर्ण याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में थी जिला वरीयता को लेकर के उसकी सुनवाई हुई और उसमें स्पष्ट रूप से जो है एक यथास्थिति का आदेश आता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं भर्ती प्रक्रिया में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। और इस गतिरोध में अगर साथियों बात करें, एक ऐसा आदेश है कि भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया गया है और जो पद बचे हैं उनको भी अब आगे भरा नहीं जाएगा, यानी इस थर्ड काउंसलिंग की जो भी स्थितियां थी कहीं ना कहीं वो स्पष्ट नहीं हुई हैं। अब साथियों यहाँ पर बात करें, जो 2 आपकी काउंसलिंग हुई है उसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित हुआ है, लेकिन अभी तक जो है बात करें स्कूल आवंटन उनका नहीं हो सका है। तो साथियों 8 जनवरी की सुनवाई के बाद आर्डर जो आया है, आर्डर पर कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से विचार विमर्श और परामर्श भी लिया जा रहा है। वृद्धिक रूप से विभाग के माध्यम से उचित निर्णय लिया जाएगा विद्यालय आवंटन के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन साथियों अभी कोई ऐसी अपडेट नहीं अवगत कराई गई है कि कब तक आपका स्कूल आवंटन कर दिया जाएगा। पूर्ण संभावना थी जो विंटर वेकेशन चल रहा था इसी में कि आपका जो है स्कूल आवंटन किया जाएगा, लेकिन साथियों ऐसा स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो आशा करेंगे इस परिप्रेक्ष्य में जो भी निर्णय होगा वो विभाग ले सकेगा, क्योंकि साथियों यहाँ पर जो आदेश है वो कहीं ना कहीं जो वैकेंट पोस्ट हैं, यानी जितनी भी सीटें अब खाली हैं उन पर कहीं ना कहीं रोक लगी हुई है। तो साथियों जो अन्य प्रक्रिया आपकी संपन्न हो चुकी है, हमने आपको अवगत भी कराया है कि जो 2 काउंसलिंग आपकी हुई है उसमें स्पष्ट रूप से जो आदेश है विभाग का उस अनुरूप जो है कार्य किया जा सकता है। तो साथियों बात करें स्पष्ट रूप से, अगर आपके विद्यालय आवंटन के परिप्रेक्ष्य में ये भी स्पष्ट किया गया था ये जो प्रक्रिया होगी वो ऑनलाइन माध्यम से होगी, जैसा कि समाचार पत्रों से निकलकर सामने आया है। तो साथियों यहाँ पर बात करें, अब स्कूल आवंटन के लिए आप सभी को ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट नहीं होने दिक्कत नहीं लेनी है, क्योंकि साथियों अब स्पष्ट है कि स्कूल आवंटन आपका होगा। फिलहाल जो भी अब सीटें बची हैं उन पर जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार आगे की प्रक्रिया को बढ़ाया जाएगा। फिलहाल स्कूल आवंटन को लेकर के अभी कोई अवरोध दिख नहीं रहा है। विभाग जो भी चीज़ें होगा उस पर उचित निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि जो भी अंतिम निर्णय होगा वो विभाग का होगा। साथियों यहाँ पर आपको अवगत करा दें, जो थर्ड काउंसलिंग को लेकर के स्थितियाँ बन रही थी, जैसा सभी को पता है जो भी सीटें शेष बची थी 2 काउंसलिंग के उपरांत लगभग जो है आपकी अगर बात करें 80 से 85% सीटें आपकी जो है 2 काउंसलिंग में फिल हो गई हैं। और साथियों यहाँ पर बात करें, पहली काउंसलिंग जो हुई थी आप सभी को पता है, इससे पूर्व जो आपका स्पष्ट रूप से भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट होने के बाद काउंसलिंग हुई थी, तब आप सभी को पता है 51 जनपद के अभ्यर्थियों को चयन सुनिश्चित हुआ था, जिसमें से 6190 करीब अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित हो सका था। उसके बाद साथियों यहाँ पर बात करें, जो आपके 6,470 पद शेष बचे थे उन पर जो है अब काउंसलिंग स्टार्ट हुई। पहली काउंसलिंग सभी को पता है मदर लिस्ट से जो है इस चयन सूची को प्रिपेयर किया गया और उसमें जो है कहीं ना कहीं शून्य के अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित किया गया। उसके बाद साथियों जैसा कि सर्कुलर स्पष्ट कर रहा था कि अब भर्ती प्रक्रिया ओपन टू ऑल होगी और भर्ती प्रक्रिया ओपन टू ऑल की गई और उसके हिसाब से जो है बहुत सारे अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित हो सका। और कहीं ना कहीं विभाग के माध्यम से जो निर्णय था कि इस बार जो है भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाए, यानी जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए, क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश है कि 3 माह में भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो साथियों यहाँ पर बात करें, किसी भी तरीके से ना तो सर्कुलर का उल्लंघन किया गया है और ना ही नियमावली का, क्योंकि साथियों जिला वरीयता के जो अभ्यर्थी कह रहे हैं कि नियमावली का उल्लंघन किया गया है, तो साथियों आपको अवगत करा दें क्योंकि नियमावली में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मेरिट डाउन की जाए। तो साथियों बस यही है कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मेरिट डाउन करके जो बात उनकी थी सेकंड काउंसलिंग की, कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों का चयन भी हुआ है। अगर यहाँ पर ओपन टू ऑल हुई है भर्ती तो उसमें भी उनका चयन सुनिश्चित हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये भर्ती में जो है कहीं ना कहीं गतिरोध उत्पन्न करने का मुख्य आधार नहीं माना जा सकता है। इसका सीधा सा सेंस यही है, जो अभ्यर्थी हैं जिनके बहुत कम कट ऑफ वगैरह हैं, कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को लेकर के भर्ती फंसाने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं और स्पष्ट रूप से याचिका कर रहे हैं। आप सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर आदेश के बाद 2 याचिकाएं आपको अभी अवगत कराएंगे जो हाईकोर्ट में हो चुकी हैं। साथियों
इन याचिकाओं के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो याचिका एक आपकी पिछली सुनवाई हुई वो भी आप सभी को पता है, उसमें सर्कुलर को स्पष्ट रूप से चैलेंज किया गया था जो सेकंड काउंसलिंग के परिप्रेक्ष्य में आया था। साथ ही उस पर जो है कहीं ना कहीं स्टे नहीं हुआ। उसके बाद फिर से एक नई याचिका डाली गई जिसकी सुनवाई हो चुकी है, अभी तक आर्डर नहीं आया है, लेकिन वो याचिका जो है ओपन टू ऑल को लेकर के डाली गई कि भर्ती प्रक्रिया को ओपन टू ऑल ना किया करना था, केवल और केवल जिला वरीयता के आधार पर सेकंड काउंसलिंग को संपन्न कराना था। हालांकि साथियों बात करें इसमें जो सुनवाई हुई जस्टिस ने स्पष्ट मना कर दिया, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने जो है यथास्थिति का आदेश दे रखा है तो इस पर जो है कहीं ना कहीं कोई हाई कोर्ट के माध्यम से आदेश नहीं आया है। तो साथियों यहाँ पर बात करें जिला वरीयता के जो अभी अभ्यर्थी हैं लगभग उनमें बहुत सारे अभ्यर्थियों का चयन जो है ओपन टू ऑल होने से कहीं ना कहीं सुनिश्चित हो सका है। तो साथियों इस प्रकार की अगर बात कर लें तो सरकार की तरफ से जो है कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण जो है अभी जो है हलफनामा दाखिल किया जाएगा भर्ती के परिप्रेक्ष्य में, जिसके लिए कहीं ना कहीं समय 3 सप्ताह का मांगा गया था कोर्ट के माध्यम से और उसके लेकर के प्रयास किया यही जा रहा है। इसमें अगर बात करें साथियों विभागीय अधिकारियों से भी कहीं ना कहीं संपर्क होगा और सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी और उसके बाद ही स्थितियां स्पष्ट हो सकेंगी। तो आदेश के अनुरूप अगर साथियों हम बात करें तो थर्ड काउंसलिंग जो भी होगी वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार होगी और सेकंड काउंसलिंग तक जो भी चयनित हो गए हैं। साथियों कुछ डिस्ट्रिक्ट से भी अपडेट आ रही है कि बीएसए पर जो है कहीं ना कहीं उनकी हाजिरी लग रही है। अगर ऐसी प्रक्रिया गतिमान है किसी भी बीएसए कार्यालय पर तो जो भी साथी वहाँ पर चयनित है उसमें प्रतिभाग करते रहें, जो भी स्पष्ट रूप से आपको स्थिति स्पष्ट होगी। और अन्य चीज़ों को लेकर के जहाँ पर जिन अभ्यर्थियों का या साथियों का चयन हुआ है एक बार जो है अपने बीएसए कार्यालय से कोई भी अगर आपको जिज्ञासा है तो आप उनसे जो है स्पष्ट रूप से संपर्क करके उस जिज्ञासा के बारे में जो है कहीं ना कहीं पूछ सकते हैं। साथियों तो आपको अवगत करा दें स्कूल आवंटन के परिप्रेक्ष्य में अगर आप सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आदेश आए तो विभाग भी इस पर जो है प्रयास कर रहा है। साथियों ऐसा नहीं है कि विभाग बिल्कुल जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो है कहीं ना कहीं आगे जो है स्थिति स्पष्ट नहीं करना चाहता या भर्ती प्रक्रिया को वहीं रोक देना चाहता है, लेकिन साथियों भर्ती प्रक्रिया में जो स्पष्ट रूप से जो गतिमान थी और कहीं ना कहीं उसमें देरी का कारण आप सभी समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर भर्ती प्रक्रिया में अब आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है और पूर्ण यही स्थिति थी। कहीं ना कहीं जो विभाग चाह रहा था कि सेकेंड काउंसलिंग के बाद थर्ड काउंसलिंग करा करके एक साथ सभी अभ्यर्थी जितने भी 6470 पद हैं उनको जो है एक साथ सुनिश्चित किया जाता है चयन और उनका विद्यालय आवंटन करके कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण और क्लोजर रिपोर्ट जो है हाई कोर्ट में स्पष्ट की जाती है कि 6470 पदों को फुलफिल कर दिया गया है। तो साथियों ये भी महत्वपूर्ण चीज़ आप सभी को लग रही है और महत्वपूर्ण भी है, लेकिन साथियों यहाँ पर एक बार फिर से जो है गतिरोध का दौर चालू हो गया है, लेकिन साथियों प्रयास आपको करना पड़ेगा। इसी परिप्रेक्ष्य में मोहित एंड टीम की तरफ से आप सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण और विशेष सूचना है और स्पेशली चयनित शिक्षक साथियों के लिए है। यहाँ पर स्पष्ट करते हुए कहा गया है मोहित द्विवेदी जी के माध्यम से कि समस्त टीम अपना अपना स्टैंड पोस्ट के माध्यम से क्लियर कर दें कि नियुक्ति बचाने के लिए क्या कर रहे हैं या क्या करेंगे, और जो जिस टीम के समर्थक हों वो अपनी टीम के लोगों से पूछो और बताओ, नहीं तो भर्ती फंसाने के लिए केस पर केस किए जा रहे हैं। यानी साथियों स्पष्ट कर दें जो भी टीम्स हैं कहा गया है कि टीम अपना स्टैंड क्लियर करें, स्पेशली चयनित साथी कि आखिर जो है नियुक्ति को बचाने को लेकर के आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि साथियों केस पर केस हो रहे हैं, हर प्रकार से केस किए जा रहे हैं। अभी आप सभी साथियों को पता है टेट 2016 का भी विवाद है और उस परिप्रेक्ष्य में भी आपको कोर्ट में याचिका जरूर देखने को मिलेगी और कई सारी चीज़ें हैं जो याचिका के लिए तैयार हैं साथी और स्पष्ट रूप से अपनी बात को कोर्ट के माध्यम से रखने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि साथियों किसी को इस चीज़ को लेकर के जो है कहीं ना कहीं बाउंड नहीं किया जा सकता कि वो याचिका नहीं कर सकते हैं, क्योंकि साथियों जो भी जिस अभ्यर्थी को लगता है कि कहीं ना कहीं इस भर्ती प्रक्रिया में ये स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं चीज़ें क्लियर होनी चाहिए थी तो कोर्ट का रुख कर रहे हैं। लेकिन साथियों आप नियुक्त हो चुके हैं, आपको अपना चयन सिक्योर करना है तो आपको एक साथ एकजुट होकर के कार्य करना है। और साथियों जिस प्रकार से मोहित एंड टीम के माध्यम से प्रयास करके आपको यहाँ तक लाया गया है और पूर्ण विश्वास यही था अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश ना आता तो थर्ड काउंसलिंग भी जल्द से जल्द होती और भर्ती प्रक्रिया के 6470 पदों को बिल्कुल पूर्ण रूप से फुलफिल किया जा सकता। लेकिन साथियों आखिर वैसा ही हुआ जिस प्रकार आप सभी को पता था कि लग रहा था कि आपकी भर्ती प्रक्रिया जो है
प्रथम से दूसरे सप्ताह तक जो जनवरी का है पूर्ण हो जाएगी भर्ती प्रक्रिया और आवंटन भी, विद्यालय आवंटन भी हो जाता है। लेकिन साथियों यही कारण रहा कि आपके लिए कहीं ना कहीं स्थितियां स्पष्ट नहीं हुई। फिलहाल फिर से प्रयास किया जा रहा है और चयनित साथियों से हमारा यही निवेदन है कि एक टीम के साथ आप रहें और स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं प्रयास करें। और जिस प्रकार से मोहित द्विवेदी जी की टीम ने कार्य किया है कहीं ना कहीं आप सभी को अवगत करा दें, एक महत्वपूर्ण समय अब भी चल रहा है, क्योंकि अपना पक्ष तो आपको कोर्ट में रखना पड़ेगा। भले ही सरकार को पार्टी बना करके सुप्रीम कोर्ट में याचिका की गई है, लेकिन आपका अपना पक्ष जो है रखना ही पड़ेगा, जो चयनितों के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो साथियों इन सभी चीज़ों को आप मद्देनज़र रखते हुए प्रयास जरूर जारी रखें, टीम का सहयोग करते रहें, जिससे आप सभी लोगों के लिए जो वर्तमान में चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं या केस जा रहे हैं उनका निर्णय लिया जा सके। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट अपडेट के साथ, और जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हमने वीडियो के माध्यम से अवगत कराई हैं कहीं ना कहीं वो आप सभी चयनित शिक्षक साथियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आशा है सभी चयनित शिक्षक साथियों तक इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट अपडेट जो भी होगी आपकी भर्ती के परिप्रेक्ष्य में होगी, आपको चैनल के माध्यम से जरूर अवगत कराई जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।